मेरा नाम डॉक्टर अवनीत कौर है और मैं श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिर्जापुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। और आज हम ब्रेन डे के ऊपर, वर्ल्ड ब्रेन डे के ऊपर कुछ वार्तालाप करेंगे। हमारे समक्ष हमारे कॉलेज के ही एक फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर, वो हमारे समक्ष हैं। तो मैं सर से बात करना चाहूँगी कि सर वेलकम। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। जी, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रचनासारी डिपार्टमेंट इन श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जैसा कि मैम ने बताया, वर्ल्ड ब्रेन डे, तो वर्ल्ड ब्रेन डे है जो कि प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन हम लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं ब्रेन हेल्थ के विषय में, जो कि कई प्रकार की स्कूल एक्टिविटी, हॉस्पिटल एक्टिविटी एंड फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट, इन सारी चीजों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं और उसके कारण और निवारण जानने की कोशिश करते हैं। सर, अब हम जानना चाहते हैं कि कोई मेडिसिन आती हैं जो ब्रेन टॉनिक होती हैं, कोई घृत या तेल, ऐसी कुछ मेडिसिन? जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अपने आयुर्वेद में आजकल बहुत सारे ऐसे टॉनिक, घृत हो गए, बटी हो गई, जो कि अपनी मेदा को बढ़ाने वाली होती है, जिनका प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में सबसे अच्छा रसायन के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है, जिसमें अपना एक मेद रसायन हो गया। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए रसायन होता क्या है। रसायन के बारे में आचार्य चरक ने कहा है कि लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, यानी उत्तम रस, रक्त आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय होता है उसको रसायन कहा जाता है, यानी धातुओं का जो पोषण करे। और आचार्य सारंगधर कहते हैं ये जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, यानी जो व्याधियों का भी नाश करे और बुढ़ापा को भी दूर करे। तो उसमें एक रसायन का वर्णन आया, मेद रसायन। तो आचार्य चरक ने एक बंदूक पढ़ी, शंखपुष्पी और अपना ये मुलेठी, इन और शंखपुष्पी, इनके बारे में इसका वर्णन किया, ठीक है। मंडूक पड़ी का उसमें हम लोग स्वरस लेते हैं, शंखपुष्पी का कल्प लेते हैं, यष्टि मधु का चूर्ण लेते हैं। ये सब हमारे ब्रेन को आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से एकदम स्वस्थ रखने का काम है। सर, जो आजकल मिथ है कि हमें घी नहीं खाना चाहिए या ऑयली चीजें नहीं खाना चाहिए, सब कुछ उबाल के पी ले रहे हैं ना, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। आपने बिल्कुल सही बोला है कि आजकल ये मिथ है, लेकिन उसमें क्या है कि महिषी का घृत नहीं लेना, यानी भैंस का। गो घृत को तो एक जीवनी बताया गया है, गो घृत होता है, वो तो हमारा आयुर्वेद में उसका तो विशेष रूप से वर्णन किया गया है। वो तो अमृत के समान कार्य करता है, तो वो न तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है बल्कि वो मेदा को ही बढ़ाने का कार्य करता है। ऐसा कुछ नहीं, आप गो घृत का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज और आई है आयुर्वेद में, जितना पुराना गो घृत होगा उतना ही उसका और अच्छा कार्य करता है। और सारी जितनी मेडिसिन होती है आयुर्वेद में, अपना च्यवनप्राश से लेकर के जो भी, सभी में गो घृत का उपयोग होता है। जी। और ये मेरा ख्याल साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हाँ, ये प्रूवन है, बिल्कुल नहीं, गो घृत नहीं बढ़ाता है। और सर, कौन कौन सी बीमारियों में ऐसे घृत और तेल को यूज कर सकते हैं? जी, जैसा कि आप जानती हैं, आज के समय में ये भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे जो आम बीमारी है वो इस समय वो है हेडेक, ठीक है। और हेडेक के साथ साथ अपना ये माइग्रेन, ये और स्ट्रेस, इन सारी चीजों की वजह से आज लोगों में बहुत ज्यादा जो इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा तनाव, ये सारी चीजें रहती है, एंजाइटी रहती है। और मुझे लगता है जिसका सिर है उसको सिर दर्द तो होना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका सिर हो उसको सिर दर्द ना हो। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है अपना फिजिकल, मेंटल, स्ट्रेस, इन सारी चीजों को सामान्य करके रखना। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, जो अपना बीपी मेंटेन रखना, शुगर मेंटेन रखना, और जो अपना जो डाइट प्लान है उसको अपना सही से रखना, बॉडी को हाइड्रेट रखना। ये हम सारी चीजें अगर करते रहेंगे, बॉडी को सही से हाइड्रेट रखेंगे, बीपी कंट्रोल रखेंगे, शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। और आजकल माइग्रेन हो, हेडेक हो, या जो भी व्याधियां हैं, सबका आयुर्वेद में इलाज संभव है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर की मैंने बात सुनी है, वो किस हद तक सही है? ऐसा मैम, जो भी अपना फैट सॉल्युबल ड्रग होती है वो अपना जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल ड्रग्स लेंगे जिसमें फैट सॉल्युबल चीजें होंगी, वो अपना किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको हम ले सकते हैं और लेना भी चाहिए।
जी जी। चलो सर, आज आपसे बात करके हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।